अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। साहब का प्रोग्रामों की तरह आज भी अजब करप्शन की गज़ब दास्तान के साथ मैं हाज़िर हूं। ये अजब करप्शन जो है और ये गज़ब जो दास्तान है ये एक रिलेटेड है हमारे माशरी पहलुओं से भी, सरकारी इदारों से भी और हमारे अपने साथ भी। ये भिखारी जो हैं ये माशरे का एक बदनुमा दाग ज़रूर है, लेकिन ना हम इनको झुठला सकते हैं, ना हम इनसे नज़रें चुरा सकते हैं, ना हम इनसे बच सकते हैं। हर चौक चौराहे, हर जगह ये मौजूद, अहम शाहराह पे नज़र आएंगे। ये मुख्तलिफ़ जगहों पर इनका काम है कि आपको मिल लेना और मजबूर कर देना कि आप इनको कुछ दे कर जाएँ। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन AHRC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर के अंदर 2.5 से 11% आबादी बिलवास्ता या बिलावास्ता भिखारियों के शोबे से मुंसलिक हो चुकी है और ये बड़ी दिलखराश किस्म की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भर के अंदर 12 लाख से ज़ायद बच्चे जो हैं वो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भीख मांग रहे हैं। दूसरे नंबर पे तकरीबन 9 लाख के करीब मर्द व ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं जो सड़कों पर भीख मांगते हुए नज़र आते हैं और इनका काम जो है मुख्तलिफ़ हीले बहानों से आपसे पैसे निकलवाना है। इसकी वजह क्या है? क्यों ये भीख मांग रहे हैं? क्या वजह है? इसकी वजह सबसे पहली वजह तो ये है कि इसके अंदर गुर्बत है, दूसरी वजह है तालीम की कमी है, तीसरे नंबर के ऊपर इसके अंदर ये आ जाती है कि ये मंशियात के आदी लोग हैं, चौथे नंबर के ऊपर माशी नाक़िस हुकूमत की माशी नाक़िस पॉलिसी हैं, पाँचवें नंबर के ऊपर माशरे का एक रुझान है। तो ये तमाम वजूहात हैं जिसके ऊपर ये भिखारी जो हैं वो माशरे में हमें नज़र आ जाते हैं। लाहौर की सड़कों के ऊपर एक अंदाजे के मुताबिक 23,000 से ज़ायद अफराद भीख मांग रहे हैं और इनकी तादाद में इजाफ़ा हो जाता है जब ईद, बकरीद या रमज़ान शरीफ शुरू होता है या कोई भी अहम दिन आ जाता है, तो ये लोग आपको सड़कों पर बड़ी तादाद में नज़र आएंगे। एशियन ह्यूमन राइट्स कमीशन की तरफ से एक और बड़ी दिलखराश रिपोर्ट सामने आई है, वो ये है कि जो हमारे माशरे के अंदर कुछ ऐसे कबीले बन गए हैं जो भीख मंगा कबीला कहलाते हैं। वो ख़ुद बताते हैं कि जी हम भीख मंगे हैं और हम कोई नौकरी, कोई काम नहीं कर सकते, हमारा मकसद, हमारा काम भीख मांगना है। और ये एक अजीब सी बात है, अजीब सिचुएशन है। यानी कि वो अपने मुंह से ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ भीख मांगेंगे, हमारा पेशा भीख मांगना है। इसमें सबसे ज़्यादा सिंध में पाए जा रहे हैं और दूसरे नंबर पे पंजाब आ जाता है, तीसरे नंबर पे KPK और फिर चौथे पे बलूचिस्तान आता है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें हर साल 64,000 अफराद का इजाफ़ा हो रहा है और ये इतनी बड़ी तादाद जो है वो भीख क्यों मांग रही है, किस वजह से मांग रही है, वो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि माशी नाक़िस पॉलिसी सबसे ज़्यादा इसके अंदर रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि रोज़गार है नहीं, कोई ऐसा तरीका नहीं है कमाई का, घर में लोग फाके कर रहे हैं और वो भीख मांगते हैं। एक और बड़ी हैरानकुन रिपोर्ट है और मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, वो ये है कि पाकिस्तान का हर भिखारी जो है 20,000 से 70,000 रुपये महीना कमा लेता है और वो कहते हैं कि ये इजी मनी है, आराम से पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हम इनको ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा कमाई जो है वो होती है कोई ना कोई बीमारी दिखाकर, जिसमें ख़वातीन ख़ास तौर पे जो हैं वो फ़ायदा उठा रही हैं और उसके अंदर वो बहुत बड़ी तादाद में पैसे ले रही हैं, जिसमें ज़कात के नाम पे पैसे हैं, जिसमें खैरात के नाम पे पैसे हैं, जिसके अंदर आप मुख्तलिफ़ हीले बहानों से पैसे लेते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो है मंशियात के आदी अफराद की भी है जो कि ड्रग्स यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ़ आपको दरबारों के बाहर ग्राउंड्स में नज़र आते हैं और वो उनसे बड़े पैमाने पर जो है वो पैसे इकट्ठे करते हैं ज़ायरीन से, आने जाने वाली गाड़ियों से उनको रोक के। और इवन अब ये यहाँ तक लोगों में खौफ बैठ गया है इन भिखारियों का कि अगर हमने गाड़ी ना रोकी तो ये गाड़ी के ऊपर कोई चीज़ दे मारेंगे और वो मजबूरन गाड़ी रोक के उनको पैसे देते हैं। यानी कि अगर मैंने गाड़ी गुजारनी है तो उनको पैसे दे के ही गुजर सकता हूँ, उसके बगैर नहीं गुजर सकता। और ये मुतअद्दिद जगहों पर ऐसे वारदातें, ऐसे काम हुए हैं। साबका DIG लाहौर जो है उन्होंने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी
جسے 3 ماہ لاہور میں سکون ہوا تھا. ان کے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہو گیا, وہ اپنی پرائیویٹ گاڑی میں جا رہے تھے تو سڑکوں کے کنارے جو میک اپ کر کے اپنی جنس تبدیل کر کے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جو جس کو ہم با الفاظ دیگر زنخواہ کہتے ہیں یا خسرا کہہ لیں, وہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ان کی گاڑی کو چمٹ گیا. پھر انہوں نے فوری طور پہ پولیس کو کہا کہ جتنے بھی یہ کھڑے ہیں ان کو پکڑیں, اور پولیس نے کارروائی کر کے ان سب کو پکڑا اور ان کے خلاف مقدمات درج کیے, ان کو جیلوں میں بھیجا. اور پھر وہ بہرحال جب ڈی آئی جی صاحب گئے تو نئے ڈی آئی جی صاحب نے کوئی کارروائی نہیں کی. اس وقت لاہور کے اندر آپ کو تعداد بتا دی ہے, 23,000 سے زائد جو ہیں بھکاری موجود ہیں. اس میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں کا موقف یہ ہے کہ ہم بہت سارے بچوں کو ہر سال پکڑتے ہیں, ہر مہینے پکڑتے ہیں, اور میں نے بھی دیکھا ہے گڑی شاہ اور دیگر علاقوں سے بچے اٹھائے گئے ہیں, لیکن ان بچوں کو ہر 3 ماہ بعد وہ ان کے والدین جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. اور ایک اور اتفاق کی بات ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے کئی بچوں کو 3-3 4-4 مرتبہ پکڑا ہے, اور ان کے والدین جو ہے وہ عدالت سے آرڈر لاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ جی آئندہ سے ہمارا بچہ بھیک نہیں مانگے گا. مگر بدقسمتی ہے, وہ کہتے ہیں روزگار ہی کوئی نہیں, گھر میں کھانا پینا کوئی نہیں, نتیجہ بچہ بھیک مانگتا ہے. میری حکومتی اداروں سے درخواست ہے, حکومت سے درخواست ہے, اپنی معاشی پالیسیوں کو ٹھیک کریں, اور خدارہ یہ جو بھیک منگے ہیں ان کے خلاف کو کریک ڈاؤن کریں, یہ منشیات کے عادی افراد کو پکڑیں. یہ ایک لعنت بن چکی ہے. اسلام میں بھی بھکاریوں کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھتا, یہ ایک اسلامی ملک ہے. تو حکومت سے درخواست ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے ان سے ہماری جان چھڑائیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.